मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरा नहीं है। रूही, अग्नि। नार नहीं। ठीक है दादी, आप सबके कहने पर मैं इसे जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन अग्नि, तुम इस घर में नहीं रह सकती। क्या कर रहे हो नार? नहीं नार, नार तुम्हें क्या कर रहे हो? नार, नार प्लीज मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो नार, प्लीज। वो मेरे जीने का सहारा है, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। नार प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, नार प्लीज ये मत करो नार, नार प्लीज, नार, नार, नार प्लीज। नार जी, बच्चे को अग्नि की जरूरत है, प्लीज ऐसे बाहर मत निकालिए। इतने दिनों से बच्चा था ना हमारे पास, संभाले थे ना, आगे भी संभाल लेंगे। लल्ला, चलो अग्नि। लल्ला, नार, नार प्लीज, नार, नार प्लीज ऐसे मत करो नार, प्लीज दरवाजा खोलो नार, नार प्लीज, नार प्लीज ऐसे मत करो नार, नार दरवाजा खोलो नार, नार, नार। नार प्लीज दरवाजा खोल दो नार, नार मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। रूही, बच्चे को भूख लगी होगी, इसे खाना खिलाओ, शांत हो जाएगा वो। चलो यहाँ से। और आप सब लोग सुन लीजिए, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो नार। चलो रूही। नार जी पर, रूही चलो। नार जी। बच्चा अग्नि की कोख में था तो माँ भी वही कहलाएगी ना। मैं अपने परपोते को माँ के प्यार से वंचित नहीं रहने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब क्या पता ये जो पलक गुम हो गई, ये लव गुरु के उन्हीं पैतरों में से कोई एक पैतरा हो। नहीं नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई पैतरा नहीं है, सच में किडनैप हो गई थी। दादी जी ने मुझे किडनैप किया जब मैंने ये लव गुरु, ये मम्मी। मुझे बस पलक, अब एक भी शब्द और नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पलक, जब भी मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूं, मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए। हमारे रिश्ते को मुझे एक बार फिर से मौका देना चाहिए। तब तुम और तुम्हारी मम्मी जी का नया नाटक शुरू हो गया। दुनिया कम होने की बजाय मीलों में तब्दील हो गई। बस पलक, अब और नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जो यहां से। क्या सोचा था तुमने? मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम मेरे लाड़ेसा को एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में कर लोगी। पर शायद तुम्हें पता ना हो तो तुम्हें बता दूं कि मेरे अंदर लोमड़ी की चालाकी के साथ साथ गिद्ध की आंखें भी हैं। इसलिए तुम्हारा ये सपना इस जन्म में तो पूरा होने से रहा। पलक रानी, चलो निकलो मेरे घर से। आउट। आपके लिए आपका पोता, आपका पिंकू बहुत कीमती है ना दादी? ये भी कोई पूछने की बात है? वो तो है ही, अरे करोड़ों का है मेरा लाड़ेसा। मैं अब भी
इसी वक्त आपके पोते को छोड़कर जा रही हूँ। नहीं किया और पूछ ये तो क्या बोल रही है पलक? लेकिन दादी जी, मैं वापस जरूर आऊंगी। नमस्ते पंडित जी। अरे बहन जी, आज ये मिठाइयाँ किस खुशी में? वो क्या है ना पंडित जी, माँ जी की मन्नत थी, जब उनका परपोता होगा तो गरीबों में दान करवाएंगी, बस इसीलिए बांट रही हूँ। बहुत बहुत बधाई हो, आप भी दादी बन गई। धन्यवाद पंडित जी। मेरा बैग, मेरा बैग! चोर, चोर! अरे कोई तो पकड़ो उस लड़के को, मेरा बैग लेकर गया। चोर, चोर! चोर! पकड़ो उसे! चोर! पकड़ो उसे! अरे रुक जाइए, बैग यही है, मिल गया। ये तो बहुत ही सुनसान गली है, जल्दी से बैग लेकर निकलती हूँ। रूही, मुझे पता था रूही, बच्चे को सिर्फ अपनी रूही माँ की जरूरत है। देखो कितने प्यार से सो रहा है तुम्हारी गोदी में, इसे और किसी की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारा बच्चा है। और कल रात भी इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। आओ इसे सुला देते हैं। सो जाओ बेटा, गुड बॉय। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। नहार जी, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो दरअसल मुझे अग्नि के बारे में। रूही, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। नहार जी, नहार जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। नहार जी देखिए, मैं जानती हूँ कि हम अग्नि पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, पर हम इस चीज को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना कि उसने पूरे 1.5 साल तक हमारे बच्चे की परवरिश की है, और अभी तो ढंग से अपने बच्चे के बारे में कुछ पता भी नहीं। उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, उसके शौक, किस चीज से उसे खुशी होती है, किस चीज से उसे परेशानी होती है, हम कुछ भी नहीं जानते। तो पता कर लेंगे ना रूही, धीरे धीरे सीख लेंगे। और बेबी हमारे पास है ना, थोड़ा सा वक्त दे दो। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सब समझ में आ जाएगा हमें। और ये सब के लिए अग्नि की जरूरत नहीं है।
बचपन में नाहर को पैटलेट के इस गम से बहुत चिपचिपा लगता था और वो रोने लग जाता था। अब ये नाहर का बच्चा है तो हो सकता है इसे भी ऐसी आदत हो। हाय रे मेरा परपोता बिल्कुल नाहर पर गया है। सॉरी बेटा, तुम्हारी दादी को ना ये सब करना पड़ रहा है। क्या करूं, मैं करना नहीं चाहती ये सब, पर मजबूरी है ना, करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी जन्म देने वाली माँ का प्यार जो मिलना चाहिए। अग्नि की तरफदारी कर रही हो? हाँ? उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, जिसने हमारे बच्चे को 1.5 साल तक हमसे दूर रखा, उसकी तरफदारी कर रही हो? उसे तुम घर में लाने की सोच भी कैसे सकती हो रूही? इनफ रूही, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। ये डिस्कशन यही खत्म। अग्नि से रिलेटेड ये खिलौना कैसे गिर गया मुझसे? ये खिलौना? अब जब ये बच्चा देर तक रोएगा तब इन्हें अग्नि की जरूरत पड़ेगी। दिल पे भारी पत्थर रख के मुझे ये करना ही होगा। ये खिलौना यहाँ कैसे गिरा? पता नहीं नाहर जी, मैंने इसे खाना तो खिला दिया था। क्या हुआ बेबी? आ जाओ। क्या हुआ? ये इतना रो क्यों रहा है? चुप हो जाओ बेटा। रोही, बच्चों को बर्फ भी करवाना होता है। डकार दिलवाई थी तुमने? हाँ नाहर जी, मैंने इसे डकार तो दिलवा दी थी और उसका डायपर भी चेंज कर दिया था। पता नहीं फिर क्यों रो रहा है। लाइए नाहर जी, मुझे दीजिए, मैं इसे घुमा कर लाती हूँ, शायद इसे नींद आ जाए। चुप हो जाओ, चलो। मम्मा, मम्मा कहाँ हो? मम्मा, मम्मा कहाँ हो? सुबह से नजर नहीं आ रही। पापा, आपने मम्मा को कहीं देखा क्या? बेटा तेरी माँ अभी मंदिर से लौटी नहीं, पता नहीं। फोन लगा रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा उसका। अभी तक नहीं आई? उनको गए हुए तो काफी वक्त हो गया है। ओह गॉड, एक्चुअली मुझे उनसे पूछना था कौन सी साड़ी बेटर है। मैं रोमेल जी के साथ बाहर जा रही थी, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। किससे पूछूं? आप एक काम करो ना, एक बार कॉल ट्राई करो ना। मैंने फोन किया है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। रुक, मैं ड्राइवर से बात करता हूँ। हाँ, एक बार ट्राई। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हो गया इसे? चुप हो जाओ बेटा, बस 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 बस। क्या हुआ मेरे राजा बेटा को? क्यों रो रहा है? लाओ, इसे मुझे दो। लाओ, आओ मेरे पास आओ। आ जा, सो। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं बेटा, रोते। ये बच्चा तो नाहर से भी 2 कदम आगे है, चुप ही नहीं हो रहा। वैसे दादी, ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है? बेटा, बच्चा है ना, अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए रो रहा है। पालने वाली माँ चाहे कोई भी हो, जन्म देने वाली माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए रो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी। लाइए, मुझे दीजिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ओ बस बस बस। पता नहीं, कल रात को तो आराम से सोया था, सुबह तक ठीक था। अचानक से क्या हुआ? क्यों रो रहा है इतना? सो जाओ बेटा, सो जाओ। अरे शंकर, तुम यहाँ पर? अरे सोनी जी का फोन बंद आ रहा है, सब ठीक तो है ना? साहब जी, मैं बहुत देर से मंदिर के बाहर मालकिन का इंतजार कर रहा था पार्किंग में, लेकिन वो आई नहीं। फिर मैंने मंदिर में जाके देखा, वो मंदिर में भी नहीं दिखी। कुछ लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि कोई चोर उनका पर्स लेकर भाग गया है, तो वो उनके पीछे पीछे चली गई। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। तो तुम पीछे नहीं गए? हे भगवान, मम्मी जी कहीं किसी मुसीबत में ना हो। समझ, हमें मंदिर जाकर देखना होगा, पता करना होगा। चलो जल्दी चलो। रूही, बेबी को
चलो चलो चलो। ये क्या है समर? अब इस पे तो खून के धब्बे लगे हुए हैं। क्या? ये किसने फेंका? एक सेकंड में जाकर देखता हूं। नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये डब्बा कहाँ से आया? अरे सोनी का भी कुछ अता पता नहीं है, वो भी नहीं है। और ये डब्बा खून लगा हुआ डब्बा, ये सब कहीं इस बात का संदेश तो नहीं कि सोनी मुसीबत पे है। ये बच्चा भी रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है। ये अच्छा संकेत नहीं है। शंकर, तू जल्दी से मंदिर जा, वहां पर जाकर लोगों से पूछताछ कर। चल जा। जी साहब जी। अब साले साहब संभाल के, इसमें कुछ भी हो सकता है। समर बेटा जरा ध्यान से। प्लीज ध्यान से। ये भगवान, ये किसकी उंगली है? कहीं समधन जी की उंगली तो नहीं है? नहीं, ऐसा मत बोली। एक सेकंड। ये तो रबर की नकली उंगली है और इसमें कोई खून भी नहीं लगा है। कौन कर सकता है ऐसा भद्दा मजाक? किसने फेंका ये? वो वॉचमैन सो रहा है क्या? कौन फेंका ये? नाहर जी, देखिए इस डब्बे में कुछ और भी है। ये क्या है? मैं इसे टीवी से कनेक्ट करता हूँ। जल्दी कनेक्ट करो। मुझे दो, लाओ। नाहर भी बचपन में ऐसे ही चुप होता था। थोड़ी देर इसको शांत होने देती हूँ, फिर रुलाती हूँ। समर, प्ले करो। बचाओ, मुझे बचाओ कोई। बचाओ, मुझे बचाओ कोई। अरे ये तो सोनी जी की आवाज है, पर दिखाई नहीं दे रही वो कहीं भी। ये कौन है? अब तक तो तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि तुम्हारे घर से कोई किडनैप हुआ है। थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्द हम हमारी डिमांड बताएंगे। कौन है वो? सोनी जी! मामा, क्या चाहिए? छोड़ो मुझे। कोई सुन रहा है मेरी बात? छोटी माँ! ये छोटी माँ! मुझे छोड़ो। कौन है वो? बचाओ। मम्मी जी।
माँ को किडनैप किया है? ये लोग कौन है? स्वामी जी नहीं! पापा जी संभालिए खुद को, और आप लोग भी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर पुलिस के पास गए तो मेरी छोटी माँ को कुछ भी किया ना, जान से मार डालूंगा तुम्हें। सुन रहा है तू? कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? बोलना। ये डार्क क्यों हो गया? स्क्रीन डार्क क्यों हो गया? नहार जी, नहार जी, नहार जी, हमारे पास किडनैपर से बात करने का यही एक तरीका है। रूही, मेरी छोटी माँ। ये किडनैपर कौन है? कौन है ये किडनैपर? मेरा फोन का है, मेरा फोन का है। समर, फोन दे अपना। मेरा फोन रूम में है। पापा फोन दीजिए, शंकर को फोन कीजिए। हेलो शंकर, चलो तुम कुछ पता चला? अरे तुम्हारे हाथों में छोटी माँ किडनैप कैसे हो गई? फोन करो मुझे, तुझे पता है इसे? नहार जी, मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी ही चाहिए। अरे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि बच्चा कब से रोए जा रहा है। दादी लाइए, मुझे दीजिए। चुप हो जाओ बेटा। क्या हुआ बच्चे? बच्चे को आभास है कि उसकी जन्म देने वाली माँ दिख नहीं रही। उसकी माँ को देखने के लिए ही उसकी आंखें तरस रही है। बस बहुत हो गया दादी, बहुत हो गया। मैंने कहा था ना, इस घर में अग्नि का नाम कोई नहीं लेगा, मतलब कोई नहीं लेगा। दादी, इस वक्त मैं सिर्फ छोटी माँ के बारे में सोच रहा हूँ। प्लीज मुझे सोचने दीजिए, प्लीज। क्या हरकत है? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, किडनैपर से वापस कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा। कोशिश कर समर। इस सोने की फिक्र मुझे भी है, पर ये बच्चा कब से रोए जा रहा है, इसके बारे में कोई सोचेगा कि नहीं? मैं ही कुछ करती हूँ। दादी, 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 बस एक बार मेरी लला से बात करा दीजिए दादी। मैं बस उसको देखना चाहती हूँ दादी, बस एक बार दादी। हाँ, इसीलिए फोन किया है। रुको, लो इसे दो मुझे। देखो 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 देखो, देखो देखो, ये देखो। लल्ला, लल्ला मेरा बच्चा, मेरा बाबू, कैसा है तू? माँ की बहुत याद आ रही है ना तुझे? माँ को भी तेरी बहुत याद आ रही है। लल्ला तब कैसा है मेरा बच्चा? क्या क्या हुआ बेटा? बस बस, आज के लिए इतना अभी काफी है। देखा देखा, अपने असली माँ को देखते ही कैसे चुप हो गया, शांत हो गया वो। बेबी शांत हो गया ना? अब आप भी शांत हो जाइए दादी, और प्लीज मुझे छोटी माँ पर फोकस करने दीजिए। पता नहीं कहाँ होगी वो। यार, तुम सोनी के लिए इतना परेशान हो रहे हो, जबकि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। तो सोचो अग्नि के दिल पर क्या बीत रही होगी। उसके कलेजे पर तो सांप लौट रहे होंगे अपने बेटे से दूर होकर। तुमने इस बारे में सोचा है? इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती ना, तब तक उसे दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता। चलिए जरा सोचो इसके बारे में भी। दादी बिल्कुल सही कह रही। हमें अपने बच्चे के लिए अग्नि को वापस इस घर में लाना ही होगा। हाँ नाहर बेटा, मैं समझ सकता हूँ इस समय तेरे लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इस समय बच्चे के लिए यही सही है। अग्नि पर नजर रखने के लिए हम सब हैं। तू अग्नि को बस घर बुला ले, उसके बाद क्या होगा ना, हम सब बच्चे की तरफ से टेंशन फ्री हो जाएंगे और सोनी जी को ढूंढने में ध्यान लगा सकेंगे। समझ जा बेटा, बुला ले अग्नि को वापस। हाँ नाहर बेटा।
आप उसे वापस लाकर घर के बाहर छोड़ दो, मेरा काम हो गया है। नाहर जी, प्लीज हमारे बच्चे की खुशी के लिए हमें अरुण को वापस बुला लेना चाहिए। रूही, फिलहाल बेबी शांत है ना, अब हमें छोटी माँ के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें ढूंढना है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है नाहर भी आप सही कह रहे हो, लेकिन हम माँ को ढूंढेंगे कैसे? समझ। पर मम्मी जी की जान बचाने के लिए किसी को बिना पता चले हमें पुलिस को खबर करनी ही होगी। हाँ रूही, पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। इसे हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना हम। नाहर, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ? अरे अभी तो किडनैपर ने नकली उंगली भेजी है। अगर उसे पता चला कि हम लोग पुलिस की मदद ले रहे हैं तो कहीं सोनी की कटिंग कर ना भेज दे। दादी, दादी प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं, हम सोनी की जान इस तरह खतरे में नहीं डाल सकते। मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपनी छोटी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा ना, वरना आप ही बताइए कैसे ढूंढेंगे हम उन्हें बिना बताए पुलिस को। पुलिस की मदद लेनी होगी। चलो समझ। हाँ चलिए। आपने दीदी, आप बच्चे को पकड़िए। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, माँ, छोटी माँ, मम्मी जी, आराम से। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ रतन जी, चोट नहीं लगी मुझे। अपनी दीदी, जल्दी से आप मम्मी जी के लिए पानी लेकर आइए। आजा बेटा। छोटी माँ, आपको यहाँ जोड़ा किसने जोड़ा आपको यहाँ? उसी किडनैपर ने, उसने कहा कि उन लोगों ने गलती से गलत इंसान को किडनैप कर लिया है। कितना डर गया। लेकिन अगर मम्मी जी को उन्होंने गलती से किडनैप कर लिया था, तो फिर हमारे घर में वो बॉक्स कैसे आए? वो बॉक्स भी तो गलत घर में जाना चाहिए था। रूही, तुम्हारी सास इतनी मुश्किल से घर वापस लौटी है और तुम ये सवाल पूछ रहे? अरे उसे अंदर ले जाओ, पहले देखो कितनी डरी हुई है। हाँ दादी, चलिए, संभल आराम से। हे खाटू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस बुलाने की नौबत नहीं आई, उन्होंने सही समय पर सोनी को वापस लौटा दिया। मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा, नाहर पर मानसिक दबाव डालने के लिए, ताकि उसे इस बात का एहसास दिला सकूं कि माँ बेटे के रिश्ते की अहमियत क्या होती है। पर लगता है इतने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ तो कुछ और करना पड़ेगा। थैंक गॉड छोटी माँ आप ठीक हो, वरना हम सब बहुत डर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे जब पता चला आपकी किडनैपिंग हो गई थी। हम बहुत डर गए थे छोटी माँ, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। छोटी माँ, एक माँ का आंचल खो चुका, दूसरी माँ का साया नहीं खो सकता। हाँ माँ, हम सब बहुत खुश हैं कि आप सही सलामत घर वापस आ गए। हाँ मम, हम बहुत डर गए थे। जिस माँ के पास इतना प्यार करने वाले बच्चे हो, उस माँ को भला क्या हो सकता है? हाँ, कुछ नहीं हो सकता। बस मम्मी जी, जूस पी लीजिए।
नाहर, ये देखो ना, एक समस्या का समाधान मिल गया तो दूसरी समस्या फिर से शुरू हो गई। लल्ला फिर से रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आओ बेटा आओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। पता नहीं क्या हो गया इसे, क्यों इतना रो रहा है। बेटा, अग्नि को लेकर तुम्हारा गुस्सा मैं समझ रही हूँ। दादी, अग्नि के बारे में कोई बात नहीं, कहा था ना मैंने। बेटा बात तो सुनो ना। मैं ये भी समझ रही हूँ कि अग्नि इस बच्चे की माँ नहीं है, पर इस बच्चे के लिए तो अग्नि ही इसकी माँ है ना। पर इस अग्नि ने इसे जन्म दिया है, वो अग्नि के साथ 1.5 साल रहा है। ऐसे कैसे अचानक उसे हम सबकी आदत हो जाएगी, हमारे साथ घुल मिल जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को हमारी आदत हो जाए तो हमें कुछ समय के लिए अग्नि को यहाँ इसके साथ हमारे साथ रखना होगा। ना तुम भी कौन सा सोनी के साथ तुम्हारी माँ जाने के बाद तुरंत घुल मिल गए थे? तुम्हें भी तो वक्त लगा था ना। फिलहाल देखो ना, कब से रोए जा रहा है। अगर ऐसे ही रोता रहा और उसकी तबीयत खराब हो गई तो तुम दोनों में से जिम्मेदारी कौन लेगा? नाहर जी, हम अग्नि के किए की सजा अपने बच्चे को नहीं दे सकते। नाहर जी, हमें अपने बच्चे की खुशी के लिए अग्नि को वापस लाना ही होगा। आप प्लीज दादी की बात मान लीजिए। मैं अपने बच्चे को ऐसे रोता बिलखता नहीं देख सकती, अपने बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते। बहुत ज्यादा रो रहा है, ये देखिए। एक तो सर में पहले ही बहुत दर्द है, ऊपर से लल्ला के रोने की आवाज से सर दर्द और बढ़ गया। मुझे लगता है हमें बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अग्नि दीदी, उससे कुछ भी नहीं होगा, बच्चे को अग्नि की जरूरत है। और नाहर जी मान ही नहीं रहे, इतना गुस्सा कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। ये नाहर भी मेरी तरह ही जिद्दी है, इतनी आसानी से अग्नि को नहीं लाने वाला। बस मैं अब और अपने लल्ला को रोता हुआ नहीं देख सकती। देखो, बच्चे की माँ आ गई। ये लो अग्नि, लो अग्नि तुम्हारा बच्चा। देखो, तुम्हारी याद में कब से रोए जा रहा है। लल्ला, तूने अपनी माँ को बहुत याद किया ना बेटे? तेरी माँ भी तेरे बगैर एक पल नहीं जी पाए बेटा। अग्नि, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर नाहर जी देखेंगे तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं नाराज नहीं हूँ रूही। ना ना बेटा, ना ना। मुझे नकली यहाँ लेकर आ। खाटू जी, आपका एक बार और धन्यवाद। देखो ना, लल्ला का रोना बंद हो गया। हम मेरे लल्ला को यशोदा मैया और देवकी मैया दोनों का प्यार मिलेगा। और नाहर, तुमने बहुत अच्छा किया जो अग्नि को माफ कर दिया। एक सेकंड दादी,
मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं अग्नि को इस घर में जरूर लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इसे माफ नहीं किया। अग्नि को इस घर में लाना मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि बच्चे को अग्नि की आदत है। उसके बिना परेशान हो रहा है। सिर्फ रूही और दादी, आप दोनों के कहने पर अग्नि इस घर में आई है। लेकिन जैसे ही बच्चे को रूही की आदत हो जाएगी, वो हम सबके साथ घुल मिल जाएगा। अग्नि अपनी जिंदगी में अपने घर वापस चली जाएगी। अग्नि बस कुछ दिनों की मेहमान है। कुछ भी करके इस कुछ दिनों की मेहमान को मुझे घर का स्थायी सदस्य बनाना ही होगा। कुछ दिनों की मिली इस मोहलत को मैं जिंदगी भर के साथ में बदल कर रहूंगी। मेरे परपोते की माँ अग्नि ही होगी, रूही नहीं। अरे हेलो, हे आप, थैंक यू। हाँ, इट्स फॉर मी, मेरे लिए। मुझे थैंक यू किसने बोला? हाँ, ये किसने दिया आपको? आज जो आपने किया उसके लिए हम दोनों की तरफ से आपको थैंक यू। नहार जी, आज जो आपने किया, मैं जानती हूँ वो आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने मेरी भावनाओं को, लल्ला की ज़रूरतों को समझ के अग्नि को घर वापस ले आए। उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। कैसे नहीं समझता? तुम और तुम दोनों ही तो मेरी दुनिया हो। अपनी दुनिया को नहीं समझूंगा तो किसे समझूंगा? लेकिन रूही, बैठो। रूही, अग्नि को मैं जरूर घर ले आया हूं, लेकिन मुझे उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं। और तुम्हें भी रिक्वेस्ट है कि वो कुछ भी कहे, कुछ भी समझाए, कुछ भी बोले, उस पर आंख बंद कर विश्वास मत कर। और पता है ना क्या क्या किया था उसने पहले? उस पर कड़ी नजर रखना, और खास कर तब रखना जब वो बेबी के पास रहे। अरे अरे क्या कर रही हो? दादी, आपको प्रणाम करती हूँ दादी। उठो उठो उठो। दादी, आई एम डैम श्योर पक्का आपने ही कुछ किया होगा ना, तभी लल्ला मुझे देखते ही चुप हो जाता है। पर दादी, जो भी है, आपकी वजह से ना मैं इस घर में वापस आ गई। हाँ, किया तो मैंने ही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हें घर में बुलाने के लिए ना मुझे अपने राज दुलारे को रुलाना पड़ा। लेकिन दादी, दादी अब यहाँ से मुझे वापस नहीं जाना है। दादी प्लीज कुछ ऐसा करिए ना कि नाहर मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रखने के लिए राजी हो जाए। तुम्हें अगर इस घर में रहना है और अगर सही मायने में इस बच्चे की माँ बनना है ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करना। ओके दादी। रूही को तो अब उसकी औकात दिखा कर रहूंगी। थैंक यू। वैसे नहार जी, हम कब तक इसे ऐसे लल्ला लल्ला कहकर बुलाएंगे? इसका भी तो कुछ अच्छा सा, कुछ प्यारा सा नाम होना चाहिए। करेक्ट। वैसे मैंने नाम तो बहुत सोच रखे थे, लेकिन वो सारे लड़कियों के नाम हैं, क्योंकि मुझे लगा था एक प्यारी सी बेटी होगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, डिट्टो तुम्हारी कॉपी। ओ, आप भी बहुत प्यारे हो। आपके लिए एक वजनदार, दमदार, पावरफुल नेम रखेंगे, जैसे कि क्या? पराक्रम या फिर आदित्यमान। नाम तो अच्छा है, लेकिन हाँ जी, आपको नहीं लगता कि ये नाम बहुत ज्यादा बड़ा है? जब तक क्लास में टीचर इसका नाम लेगी, तब तक स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। हम इसका कोई छोटा सा प्यारा सा नाम रखते हैं, जैसे कि राहुल। राहुल,
कम ऑन रूही, कितना कॉमन है ये। स्कूल टीचर राहुल 1 राहुल 2 करके पुकारेगी, हर दूसरे बच्चे का नाम राहुल होता है। ये हमारा बेटा जो है ये सुपर स्ट्रॉन्ग है। इसका कोई सुपर स्ट्रॉन्ग नाम रखेंगे, जैसे कि क्या? जैसे कि सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली, सुपर स्ट्रॉन्ग, बाहुबली। नार जी, ये हमारा बेटा है, कोई सुपर हीरो नहीं है। ऑफ कोर्स सुपर हीरो ही है मेरा बेटा। मेरा बेटा उड़ भी सकता है। ये चलो वेद प्रकाश। ओफो। लगता है बेटे को नाम पसंद नहीं आया। नाहर जी, हम एक काम करते हैं, नामों की लिस्ट बना लेते हैं और लल्ला से ही सिलेक्ट करवाते हैं। अरे नाम तो सिलेक्ट कर लेंगे, पसंद कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे बेटे ने मुझे पहली बार थैंक यू बोला है मुझे, इसके बदले एक थैंक यू तो बनता है। थैंक यू। नाहर जी क्या कर रहे हैं आप बच्चे के सामने? हाँ तो क्या हो गया, जब बेबी देखेगा कि पापा मम्मी से कितना प्यार करते हैं तभी तो वो अपनी मम्मी से प्यार करेगा, है ना बेटा? जितना खुश होंगी बोलो रुई, बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारी खुशियां भी और तुम्हारा नहार भी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।